नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति अनमोल वचन, जहां हर शब्द में भक्ति है और हर विचार जीवन को सही दिशा देता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सही होते हुए भी गलत समझ लिए जाते हैं? कि आप अच्छा करते हैं फिर भी आपको ही दोषी ठहरा दिया जाता है? अगर हां, तो श्री कृष्ण की ये अनमोल बातें आपके मन को शांति देंगी और जीवन को देखने का नजरिया बदल देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपकी सही बात का भी गलत मतलब निकालते हैं, उन्हें सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। एक दिन आपको शिकायत वक्त से नहीं, खुद से होगी कि इतनी सुंदर जिंदगी होते हुए भी आप बेकार की बातों में उलझे रहे। एक बार माफ कर देना अच्छा है, लेकिन बार बार उसी इंसान पर भरोसा करना समझदारी नहीं। अपने वही होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रास्ते में मिलने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। मेहनत का फल और हर समस्या का हल देर से सही लेकिन जरूर मिलता है। जब आप दूसरों के लिए दिल से अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छाई घूम फिर कर आपके जीवन में लौट आती है। यही प्रकृति का नियम है। कुछ चीजें टूटने पर बहुत ज्यादा दर्द देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। जब इच्छा पूरी नहीं होती तो गुस्सा बढ़ता है, और जब पूरी हो जाती है तो लालच बढ़ जाता है। इसीलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना सबसे श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन जब खुद को मदद की जरूरत होती है तो बहुत कम लोग नजर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करो और उसे भूल जाओ। समय आने पर ईश्वर उसका फल जरूर देंगे। ब्लेड बहुत तेज होती है, लेकिन पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी बहुत मजबूत होती है, लेकिन बाल नहीं काट सकती। हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ होता है, इसलिए खुद को किसी और से तुलना मत करो। मुसीबत रुई से भरे थैले जैसी होती है। देखते रहोगे तो बहुत भारी लगेगी, लेकिन उठा लोगे तो हल्की हो जाएगी। दुनिया में सबसे जल्दी इंसान की नजर और नीयत बदलती है। कड़वा सच ये है, जब बेटा बीमार हो तो बहुत दुख होता है, और जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। किसी इंसान का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। उधार हमेशा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि अपने ही पैसे अक्सर भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। मरने के लिए थोड़ा सा जहर काफी है, लेकिन जीने के लिए जिंदगी भर बहुत सा जहर पीना पड़ता है। अपनी परिस्थिति परमात्मा को सौंप दीजिए, क्योंकि जो आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते, वह भगवान एक पल में कर सकते हैं। जिस इंसान को भगवान आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे पहले कई बार गिराते हैं। अगर आप हार रहे हैं तो समझ लीजिए आप भगवान के उन खास लोगों में से हैं जिन्हें वह मजबूत बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कितना भी प्यार, सम्मान और अपनापन दो, फिर भी वे धोखा ही देंगे, क्योंकि लोगों की फितरत बदली नहीं जा सकती। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं, फैसला लेकर उसे सही साबित करना असल काबिलियत है। जहां आपकी कद्र न हो, वहां जाना बंद कर दीजिए, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल। अपनी परेशानियां हर किसी से साझा मत कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग परवाह नहीं करते और कुछ लोग खुश ही हो जाते हैं। अगर कोई आपकी कीमत न समझे तो दुखी मत होना। कबाड़ी को हीरे की पहचान नहीं होती। जिंदगी एक बार नहीं, हर रोज मिलती है। मौत बस एक बार मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं धन नहीं देखता, मैं दिखावा नहीं देखता, मैं तो केवल दिल की सच्चाई देखता हूं। दोस्तों, यह कथा है श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की। सुदामा बहुत गरीब थे, फटे कपड़े, कमजोर शरीर, घर में खाने तक को कुछ नहीं। लेकिन उनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं थी, कभी शिकायत नहीं थी। पत्नी ने एक दिन कहा, आपके मित्र तो द्वारकाधीश हैं, एक बार उनसे मिल आइए, शायद हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा कुछ झिझकते हुए श्री कृष्ण से मिलने चल पड़े। उपहार में देने के लिए उनके पास बस मुट्ठी भर चावल ही थे। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उन्हें लगा कि इतने बड़े महल में वे कैसे जाएंगे। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण ने अपने मित्र को देखा, वे दौड़कर आए, सुदामा को गले लगाया और कहा, मित्र, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी?
राजा होकर भी श्री कृष्ण ने सुदामा के फटे पैरों को अपने हाथों से धोया। यह देखकर पूरा दरबार आश्चर्य में पड़ गया। सुदामा अपने चावल देने में संकोच कर रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए वे चावल खा लिए और कहा, मित्र, तुमने तो मुझे सबसे अनमोल भेंट दे दी। सुदामा कुछ मांगे बिना वापस लौट आए। वे सोच रहे थे, मैं खाली हाथ आया और खाली हाथ लौट रहा हूं। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा उनकी झोपड़ी महल बन चुकी थी। गरीबी दूर हो चुकी थी, परिवार सुखी था। दोस्तों, यही है श्री कृष्ण की कृपा। जो बिना मांगे देता है, भगवान उसे बिना बताए बहुत कुछ दे देते हैं। जो अहंकार छोड़ देता है, भगवान उसे ऊंचा उठा देते हैं। जो सच्चे मन से कर्म करता है, उसे फल जरूर मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारी गरीबी भी मुझे स्वीकार्य है, लेकिन अगर मन में अहंकार है तो तुम्हारा वैभव भी मुझे स्वीकार नहीं। अब एक ऐसी कथा की ओर चलते हैं जो हमें हार न मानने की ताकत देती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। घर की हालत कमजोर थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी असफल होता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। जब वह टूटने लगता तो माँ की बात याद आती, बेटा, असली हार वही है जो मन से मान ली जाए। उसने हार नहीं मानी, हर असफलता से सीख ली और आगे बढ़ता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वहीं लोग उसकी तारीफ करने लगे। सीख यही है, जो इंसान हालात से लड़ता है वही एक दिन जिंदगी जीतता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ये अनमोल वचन और लोगों तक पहुंच सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा।